ऐसा क्या हुआ कि अचानक चैट जीपीटी ने काम करना बंद कर दिया और ये इशू ग्लोबल मीडिया पर छा गया। मिलियंस ऑफ यूजर्स इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पर क्या आपको पता है, चैट जीपीटी को चलाने वाली कंपनी ओपन एआई, जिसका उद्देश्य था मानवता के लिए एआई को डेवलप करना, अचानक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी बन गई। और चैट जीपीटी, जिसका उद्देश्य कुछ और हुआ करता था, वो अपना उद्देश्य बदलकर प्रॉफिट कमाने की मशीन बन गई। क्या है ये कहानी कि कैसे चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की कई सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर में एक बड़ा रोल निभाता है और कैसे चैट जीपीटी ग्लोबल एआई को रिवोल्यूशनाइज करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले समझिए मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि अचानक से चैट जीपीटी ने काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई चैटबॉट है जहां पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको एआई देगी। चाहे वो बात कोडिंग की हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपको ऐसे लिखना हो, कविता बनानी हो, इवन वीडियोस बनाने हो, इमेजेस जनरेट करनी हो, ये सब एआई सॉफ्टवेयर अपने आप करता है। आपकी भाषा, आपके तरीके, आपके इमोशंस को मिमिक करते हुए ये कुछ उस तरह ही चीजों को बनाकर प्रिपेयर करता है और ये आपके सामने प्रस्तुत उसको इस प्रकार से करता है कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की ये खूबी इसलिए आती है क्योंकि इसे ट्रेन किया गया है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर, जिसके पीछे काम करती है एक बहुत बड़ी कंपनी ओपन एआई। ऐसे ऐप्स जैसे चैट जीपीटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिनके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अक्सर उनमें दिक्कतें आ जाती हैं जब सर्वर पे लोड बढ़ जाता है या कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। यहाँ पर ओपन एआई ने ऐसा कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से कुछ समय तक दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसको रिजॉल्व कर लिया। लेकिन मुद्दा इससे बहुत बड़ा है। कहानी है ओपन एआई की, एक ऐसी कंपनी जो 6 को फाउंडर्स ने स्टार्ट की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। इवन इलॉन मस्क भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य था दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एआई को बनाना और एआई को ओपन फॉर ऑल रखना, जो इसके नाम से ही क्लियर पता चलता है। लेकिन हुआ क्या, एआई बनाने वाली ये कंपनी जो कभी फ्री फॉर ऑल या ओपन फॉर ऑल सॉफ्टवेयर बनाना चाहती थी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, अचानक प्रॉफिट के पीछे भागने लग गई। एक ऐसी कंपनी बन गई जिसका उद्देश्य हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप एआई यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजर का यूज करते हैं, तो वो सभी चीजें ओपन एआई के ही चैट जीपीटी के बेस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करती है। और इसी वजह से ओपन एआई में आज माइक्रोसॉफ्ट ने $6 बिलियन से भी ज्यादा निवेश किया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, उसके बाद लगातार ओपन एआई ने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यह कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसको 6 फाउंडर्स ने स्टार्ट किया, जिसके सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, और उसके अलावा ग्रेग ब्रॉकमैन, जॉन शुल्मन, इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ शुरू हुई ये कंपनी असल में एक नॉन प्रॉफिट थी। जब ये शुरू की गई तो उसका उद्देश्य था एक ऐसी लेबोरेटरी की तरह काम करना जो दुनिया के लिए एआई डेवलप करेगी, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना इसका उद्देश्य था। और कुछ समय बाद ही ये डेवलप करती है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लॉन्च होती है और कुछ समय के अंदर ही दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंप्यूटर एप्लीकेशन बन जाती है। उसके बाद 2024 में ही वो साल आता है जब ओपन एआई डिसाइड करते हैं कि वो अब प्रॉफिट को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो नॉन प्रॉफिट थी, एक ऐसी कंपनी जिसने डिफेंस, गवर्नमेंट से दूर रहने का निर्णय लिया था, अचानक से डिफेंस और प्रॉफिट के पीछे भागने लगती है। माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद या उससे कुछ समय पहले भी एक एक करके इसके कई सारे फाउंडर्स इसे छोड़ के जाना स्टार्ट करते हैं। और फिर ये पॉइंट आता है जहां सैम ऑल्टमैन, जिनके पास इस कंपनी का कोई शेयर भी नहीं था, वो इसका शेयर खरीदने की तैयारी करते हैं, एक हिस्सा लेने की तैयारी करते हैं और इसको प्रॉफिट कमाने की मशीन की तरह पुश करना स्टार्ट करते हैं। ये सब होने के बाद आज अगर आप देखें तो दुनिया की कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज या सॉफ्टवेयर जैसे गिटहब, कोपायलट, बिंग, ऑफिस, ये सब इन्हीं एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे फायदा हो रहा है कई सारी बड़ी कंपनीज को। लेकिन सवाल उठता है कि जिस विजन के साथ ओपन एआई को बनाया गया था, जिसके अंदर मिलिट्री और वॉरफेयर को दूर रखा गया था, जिसके अंदर प्रॉफिट को दूर रखा गया था, इस कंपनी ने धीरे धीरे उन चीजों को अपने अस्तित्व से मिटा दिया और शुरू की एक ऐसी कहानी जहां पर यह कंपनी अब फोकस कर रही है प्रॉफिट कमाने पर। इसी बात को लेकर इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन को काफी कुछ सुनाया था। इवन अपने प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर से भी उन्होंने एक ट्वीट करके बोला था कि कैसे ओपन एआई ओपन सोर्स होने वाला था, इसलिए इसका नाम भी ओपन एआई था, जो कहना था कि इन्होंने ही रखा था, जो गूगल के बदले एक अल्टरनेटिव होता। जैसे गूगल है तो उसका मुकाबला करने के लिए गूगल का अपना खुद का जेमिनी एआई सॉफ्टवेयर है, उससे कंपीट करने के लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर बनाया गया था। पर हुआ ये कि आज ये भी प्रॉफिट के दौड़ में भागने लग गया और जो उसका उद्देश्य था उसको खो दिया। सैम ऑल्टमैन के अंडर ओपन एआई ने लगातार माइक्रोसॉफ्ट और बाकी इन्वेस्टर से पैसे उठाए हैं। अब सवाल यह बनता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है इस कंपनी के साथ और कई सारे जो इसके लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो कई कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं और शायद ये मिलिट्री और बाकी कंपनीज और बाकी गवर्नमेंट्स के लिए भी ओपन हो जाएगा जो इसको खरीद सकते हैं, तो क्या जो विजन है ओपन एआई का वो अधूरा रह जाएगा?
क्या है एआई का फ्यूचर? क्या ओपन एआई जैसी कंपनीज ही दुनिया में अपना नेटवर्क और स्ट्रांग करती चली जाएंगी? आज ओपन एआई दुनिया की लीडिंग एआई फर्म है। इसका मुकाबला कोई कंपनी कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी कर रही है, तो वो मेटा और गूगल की जेमिनी जैसी कुछ कंपनीज ही हैं। लेकिन फिर भी ओपन एआई इन सब से कहीं आगे है। चैट जीपीटी लगभग एआई वर्ल्ड को रूल कर रही है। सवाल यह है कि बाकी देश इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज जब चैट जीपीटी कुछ देर के लिए बंद हुई तो कई कंपनीज पर इसका प्रभाव पड़ा। भविष्य में इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। इन सब के बीच एक डिबेट खड़ी होती है कि एआई का यूजेज, एआई को कैसे गवर्न किया जाएगा और कैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सवाल सबके सामने खड़े होते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एप्पल तक ओपन एआई का ही इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। जो उनका खुद का एआई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर का जो इंजन है वो ओपन एआई के ही चैट जीपीटी पर बेस्ड है। गूगल का अपना खुद का सिस्टम है, मेटा का अपना खुद का सिस्टम है, लेकिन फिर भी सवाल उठने लग गए हैं। भविष्य बताएगा कि इसके साथ क्या होता है, लेकिन सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आर्मी, मिलिट्री और गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने के बाद चैट जीपीटी और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी? इस बात की कहानी को जानेंगे जब चीज़ें डेवलप होंगी। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर 2025 या 26 के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत कोर्सेज हैं। इंग्लिश के लिए टाइटन, हिंदी के लिए प्रहार, और या फिर टाइटन 2026 के लिए और संकल्प, जो एक इंग्लिश कोर्स है। इन कोर्सेज में आपको मिलेगा क्या? लाइव जीएस की क्लासेस विद द बेस्ट ऑफ फैकल्टीज, जिसके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको मिलेंगी सीसेट की क्लासेस और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की बुक्स। इसके अलावा आपको यह भी मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए हर तरीके से। तो तैयार रहिए इस कोर्स के लिए, और जो कोर्स लाखों का नहीं, केवल 7,999 रुपए से ही शुरू है। ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके वहां जाकर आप उसको एनरोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि प्रिपरेशन में एक आपका पक्का साथी बने। ये थी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश, और बताइए चैट जीपीटी से आपकी क्या उम्मीदें हैं। हैव अ नाइस डे।